अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेड टॉक विद डॉक्टर अहमद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाथ और पाँव के जलन के बारे में कि हाथ और पाँव में जलन क्यों होती है। बेसिकली हाथ और पाँव में जलन होना ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है कि आपके जिस्म में कहीं ना कहीं कोई मसला है या कोई और बीमारी है जिस वजह से आपके हाथ और पाँव में जलन हो रही है। इस प्रॉब्लम को जानने से पहले आपको नर्व्स यानी असाब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली नर्व्स यानी असाब का हमारे पूरे बॉडी में एक जाल बिछा हुआ है जो हमारे पूरे जिस्म से मैसेजेस लेकर हमारे दिमाग को पहुंचाता है। मसलन अगर हमारा हाथ किसी भी गर्म चीज़ को टच करता है या किसी ठंडी चीज़ को टच करता है तो हमारे हाथ से नर्व्स मैसेज लेकर दिमाग को पहुंचाती हैं कि हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म या ठंडी चीज़ से टच हो रहा है। फिर हमारा दिमाग उस हाथ को मैसेज भेजता है कि वो किसी गर्म या ठंडी चीज़ से टच हो रहा है और इसे जल्दी से पीछे हटाओ। फिर हम अपने हाथ को जल्दी से पीछे हटा लेते हैं और ये अमल बहुत ही जल्दी यानी कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो जाता है। अब हम आते हैं कि हमारे हाथ या पाँव के तलवों में जलन होती क्यों है। बेसिकली इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हम किसी गर्म चीज़ को टच कर रहे हैं और हमारी नर्व्स ये पैगाम हमारे दिमाग को पहुंचा रही हैं जिस वजह से हमें गर्माइश महसूस हो रही है। और दूसरी ये कि वो नर्व जो हमारा पैगाम लेके दिमाग तक जाती हैं उनमें कोई मसला है, वो डैमेज हो चुकी हैं और वो बगैर किसी ऐसी वजह के कि हम किसी गर्म चीज़ को टच भी नहीं कर रहे लेकिन वो फिर भी ऐसे पैगाम दिमाग को पहुंचा रही हैं जिस वजह से हमें हाथ या पाँव के तलवों में जलन महसूस होती है या सुइयां चुभना और इसके अलावा सूनापन भी महसूस हो सकता है। अब हम जानते हैं कि नर्व्स डैमेज होने की वजूहात क्या हैं या वो कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। हमारे बॉडी में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये नर्व्स डैमेज हो सकती हैं और हमारे हाथ और पाँव में जलन महसूस हो सकती है। वो कौन से वाइटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से हमारी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लाइक विटामिन बी, B6, B12 और ऑल अदर विटामिन्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती हैं और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं जिस वजह से हमारे हाथ और पाँव में जलन महसूस होती है। इसके अलावा विटामिन बी जो है वो हमारे जिस्म में नर्व्स की मेंटेनेंस के अलावा हमारे मसल्स यानी हमारे पट्ठों को भी ताकत देता है। अगर आप थकावट महसूस करते हैं और साथ साथ आपके हाथ और पाँव में जलन भी होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस विटामिन की डेफिशिएंसी का शिकार हों। हम इस विटामिन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस विटामिन का टेस्ट करवाना होगा ताकि हम ये जान सकें कि आप में इस विटामिन की कमी है। स्पेशली तौर पर विटामिन B12 का टेस्ट करवाना होगा। अगर आप में इस विटामिन की कमी है तो आप ये कमी अपनी खुराक से भी पूरी कर सकते हैं, स्पेशली गोश्त से, अंडों से, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक दूध और चीज़ वगैरह से भी आप अपनी ये कमी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी वजह से आप ये खुराक नहीं ले सकते तो आप मार्केट से इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जो कि गोलियों या इंजेक्शन की सूरत में आते हैं जिनका नाम मैथिकबाल और पाकिस्तान में इन्हें ज़्यादातर ताकत के टीके के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा हाथ और पाँव के जलने की एक बहुत ही बड़ी वजह डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के पेशेंट में नर्व्स डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिस वजह से उन्हें हाथ या पाँव में जलन महसूस होती है या सुइयां चुभने लगती हैं या अगर हम ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल ना करें तो सेंसेशन ही ख़त्म हो जाती है जिस वजह से उन्हें हाथ या पाँव में कुछ फील ही नहीं होता। अब डायबिटीज़ के पेशेंट में इस अलामत का हल क्या है। इस अलामत का हल जो है वो है डायबिटीज़ के लेवल को या ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल में रखना। अब ग्लूकोज के लेवल को आप कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं इस पे मैंने 2 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गैबापेंटिन के नाम से एक टैबलेट आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली डायबिटीज़ के पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है अगर उनमें हाथ और पाँव के जलने की अलामात आती हैं, लेकिन ये टैबलेट आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें।
मज़ीद दीगर वजूहात में शामिल है CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़, यानी कि गुर्दों की ख़राबी की वजह से भी आपके हाथ या पाँव में जलन हो सकती है। और हाइपोथायरॉयडिज़म, हाइपोथायरॉयडिज़म की वजह से भी आपके हाथ या पाँव में जलन हो सकती है। और हाइपोथायरॉयडिज़म के ऊपर इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर आप ज़्यादा देर तक जुराबें पहनते हैं जो कि सिंथेटिक मटेरियल से बनी हों और लॉन्ग शूज़ पहनते हैं तो इससे भी आपके पाँव में जलन हो सकती है। इसलिए अगर आपने ज़्यादा देर जुराबें पहननी हो या शूज़ पहनने हो तो कोशिश करें कि कॉटन की जुराबें यूज़ करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।